मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मोदी सर अभी आ रहे हैं यहाँ पे अपना वड़ा प्रधान, तो यहाँ रोड की सफाई कामकाज चालू कर दी है और रोड बनाना चालू कर दिया है। तो वैसी ही सफाई तुम पहले भी क्यों नहीं रख सकते हो? मेरे कहने का मतलब वही है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए। केजरीवाल तो ठग है, उसको नहीं देंगे। इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी काम किए हैं वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर चुके हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है कि अपना देश का रोशन नाम किया है मोदी जी। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं गोड़ादरा के कृष्णानगर 2 में। यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इनकी क्या राय है। केम छो गुजरात से पूछेंगे क्योंकि ये सूरत शहर में आए हुए हैं, तो सूरत में पूछेंगे केम छो। मजा में छू मजा मचो। यहीं पे ही रहवासी यहाँ के हो या फिर गुजरात से बाहर? यहाँ के अभी फिलहाल का 25-30 साल का रहवासी हूँ। हाँ। और कृष्णानगर 2 में मेरा नाम है शिवा पटेल। हाँ। तो इस बार आप चुनाव आ रहा है तो किसे वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? बीजेपी हमारा अच्छा काम कर रहा है। हाँ। जो हमारे संगीताबेन विधायक जी है, हाँ। आज 10 साल का हो गया उनका। हाँ। उसने कम से कम नहीं यहाँ पे विकास का एकदम बहुत जोरदार काम किए हैं। हाँ। सीसी रोड, आरसीसी, फिर ये ब्रिज वगैरह, स्कूल, आंगनबाड़ी, ऐसे बहुत सारे योजना जो उनके नेतृत्व में आया है वो सबका हम लोग लाभ उठाए हैं। अच्छा, आप किसे वोट देंगे? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो यहाँ 35 साल से हूँ, मैं LIC एजेंट हूँ। मैं मोदी जी को ही वोट दूंगा इसलिए कि पूरा अपने इंटरनेशनल लेवल पे जो मोदी जी काम किए हैं वो आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर चुके हैं। तो सबसे मेन मुद्दा है कि अपना देश का रोशन नाम किया है मोदी जी। जैसे आप इस एरिया में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं को पूरा 33 साल हो गया तो है। 33 साल में भी इस एरिया में मतलब स्कूल से आना जाना हुआ। स्त्री सुरक्षा का मुद्दा इस एरिया में है कि नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ। यहाँ तो सब कुछ ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। ऐसी छोटी मोटी तो घटना घटती रहती है, पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। पर शासन प्रशासन यहाँ का बहुत बढ़िया है, सब ठीक ठाक है और कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ जो है सब बाहर के कितने लोग यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सब साथ में है, कोई बंगाल का, कोई महाराष्ट्र का, कोई पंजाब का, सब एक साथ मिलजुल कर खाते पीते रहते हैं और सब सुखी है। कोई यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है यहाँ का। जैसे कि हमारा एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी आ रही है और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ऐसा कह रही है कि वो 300 यूनिट बिजली देंगी और अगर बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपए तक देंगी। तो इस पर क्या आप उनको मौका देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैडम, अभी श्रीलंका का हाल देखे क्या हो रहा है। तो अपने को इंडिया को ऐसा नहीं बनाना है, इंडिया को आगे ले जाना है। ये मैं तो बोलता हूँ, ये फ्री का जो कोई भी चीज़, फ्री का जो सर्विस है ना, ये कोई भी अपने पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई भी राज्य की, फ्री में तो कोई चीज़ देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब फ्री में कोई लेना लायक, वो फिर काम करने लायक आदमी नहीं रहेगा, फिर वो काम करना चाहेगा ही नहीं। इसलिए कोई चीज़ फ्री में दो। फ्री में देना है तो एक ही दो चीज़ दो, शिक्षा और स्वास्थ्य, बराबर ना। स्वास्थ्य और शिक्षा दो ही चाहिए, बाकी कुछ फ्री में नहीं चाहिए। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? आप 33 सालों से रह रहे हैं तो। स्वास्थ्य व्यवस्था भी बढ़िया है, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, अपना भारत सरकार का भी न्यू सिविल हॉस्पिटल है। हाँ। बढ़िया काम होता है, सब कुछ बढ़िया है, कोई तकलीफ नहीं है, फैसिलिटी बढ़िया है, हाँ। डॉक्टर भी बढ़िया है, हाँ। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर आप महिलाओं की क्या मांग है? आने वाले इलेक्शन में आप किसे वोट देंगी? आप किसे वोट देंगी? भाजपा को। क्यों भाजपा को? हाँ, बहुत रोड भी बहुत अच्छा काम करते हैं ना भाजपा वाले, इसीलिए। किस तरह आप तो जिस टोन में बोल रही है ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं बुलवा रहे हैं। सही बात बोल रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और स्त्री सुरक्षा का मुद्दा है कि नहीं है? हाँ है ना। तो क्या आप आने वाली सरकार से मांग करती हैं कि स्त्री सुरक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए? ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, सब गरीबों को दिया जाए, बच्चे लोग को अच्छे से शिक्षण देना चाहिए। अनाज जो बांटते, जो महंगाई हो गया है वो कम होना चाहिए। गैस के बाटले पे भाव चढ़ गया है वो कम होना चाहिए। राशन जिसका बंद, राशन कार्ड बंद हो गया उसका चालू होना चाहिए। गरीब लोगों का ही चालू होना चाहिए, मालदार का नहीं चालू होना चाहिए। ऐसा सुविधा चाहिए। महिला वाले को जो विधवा है, विधवा का पेंशन चालू होना चाहिए, उनका बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा जो काम हो तो बहुत अच्छा काम है। जैसे अभी चुनाव आ रहा है, हाँ, तो चुनाव में इस बार कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिस मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए चुनाव? वो तो राजनीतिक दल वाले खुद तय कर लेते हैं कि कौन सा चुनाव मुद्दा है। मुद्दा तो वही है, शिक्षा है,
मुद्दा वो है, लेकिन जैसे कि कुछ होता है धर्म के नाम पर लड़ा जाता है, तो एक्चुअल में मुद्दा क्या होना चाहिए जिस पर पार्टी इलेक्शन लड़े और जीते और जनता उन्हें चुने, कि उनकी बात कहा जा रहा है। धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, धर्म तो अपना हिंदू धर्म है ही। और जो मोदी जी रामचंद्र जी का जो मंदिर बना अयोध्या में, वो बहुत सराहनीय काम। हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ा है, हम जानते हैं उसका नाम क्या है और वो पहली बार वोट देने वाला है। अब पूछते हैं कि वो फर्स्ट टाइम किसको वोट देगा। तो आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम तिवारी अमित कुमार अनिल है। हाँ, और आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं भी अकाउंटेंट का पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन से क्लास में है? अब मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। स्कूल? ज्ञान सागर विद्यालय। अच्छा, तो अब मुझे एक बताइए कि आपका वोटिंग कार्ड आ गया है? जी हाँ, मेरा वोटिंग कार्ड आ गया है। तो किसे वोट देंगे इस बार? मैं इस बार बीजेपी को वोट दूंगा। क्या देख कर आप पहला वोट बीजेपी को देना चाहते हैं? मैं इसके पहले मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा, तो मैं नगर सुविधा सार्वजनिक केंद्र में पढ़ा, जिसमें मेरे को अनेक सारे लाभ मिले, जैसे कपड़ा, किताब, बाकी सब चीज़ें मेरे को फ्री में मिली। ये मेरे को अच्छा लगा। और प्लस में मेरी कोई भी कंप्लेंट होता है, शिकायत होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। प्लस में मेरे घर पे रोड, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था अच्छी है। इसके लिए मेरे घर में भी पहले से वोट बीजेपी को ही जाता है और हम बीजेपी को वोट देंगे। तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, तो मुझे ये जानना है कि गुड गवर्नेंस क्या है? गुड गवर्नेंस फॉर वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। तो आप किसे वोट देंगे? बीजेपी। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पब्लिक करेगा वही तो जनता करेगी ना। बात ये है, सुविधा सबको मिल रहा है, वो हमको भी मिल रहा है। लेकिन महिलाएं तो सबसे ज्यादा महंगाई पर बोल रही हैं। क्या करोगी, जो सरकार दे रही वही सब लेंगे। और महंगाई का मुद्दा नहीं है। अब क्या करेंगे, जो सब खाएंगे वही हम लोग भी खाएंगे, और उसमें क्या कर सकते हैं। 27 साल से बीजेपी है यहाँ पे, तो इस बार कोई दूसरा लाना चाहेंगे? भाई सब लाएंगे तो क्या करेंगे। हमें सब नहीं देखना होता ना। इस 27 साल से बीजेपी है, दोबारा किसे लाना चाहेंगे? हम तो रिपीट फिर बीजेपी को ही लाना चाहते हैं। बीजेपी। जैसे कि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमें एक मौका दीजिए, तो क्या मौका देंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का यहाँ तो कुछ अभी दिखा नहीं, लेकिन हम भाजपा से संतुष्ट है, इसलिए भाजपा को ही हमारा वोट जाएगा। और कांग्रेस तो 60 सालों से राज किया उसने, तो कांग्रेस को भी मौका देंगे क्योंकि वो भी मांग रहे हैं। कांग्रेस का तो मैडम बहुत देखा गया। कांग्रेस का तो देखिए, जब आए दिन जब था कांग्रेस के जब जमाने में रोज कर्फ्यू ही लगा रहता था, शांति थी ही नहीं। फिर वही जंगल राज लाने से मतलब क्या है? जो है यही सही है। तो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, फिर भी बेरोजगारी का मुद्दा ऐसा कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस की भी सरकार बहुत जगह है, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं बेरोजगारी खत्म है। आम आदमी पार्टी की भी सरकार 2 राज्यों में है, वहाँ पे भी तो ऐसा नहीं बेरोजगारी खत्म है। वहाँ पे भी बेरोजगारी है, वहाँ पे भी महंगाई का मुद्दा है। अगर ऐसा तो नहीं वहाँ पे। इस बार इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन में इस बार आप किसे वोट देंगे? जो काम करेगा, जो इधर देख रहे हो आप, इधर कीचड़ है, इधर है, इतना ट्रैफिक लग रहा है, जो काम करेगा उसको वोट देंगे ना। बिना काम वाले को क्या वोट देंगे? काम ये सर्विस रोड है, ये सर्विस रोड पे आप देख सकते हो। सर्विस रोड पे ये सर्विस रोड नहीं, ये पार्किंग रोड बना दिया है। ये पार्किंग रोड बना दिया है, सर्विस रोड नहीं बनाया। इतना ट्रैफिक लग रहा है। कोई काम करने वाला इंसान रहेगा तो ही तो उनको वोट देंगे ना। इस बार लगता है कि केजरीवाल आ सकता है गुजरात में। अच्छा, इस बार केजरीवाल को आप लाने की इच्छा है। देखते हैं 5 साल उसको देते हैं कि क्या काम करता है। अभी भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने हमने बहुत बेहतरी से जिताया है, तो भी थोड़ा सा 19-20 काम जरा सा नहीं हो रहा है। वैसे तो अभी पीएम मोदी आने वाले हैं, तो काफ़ी जोरों शोरों से ब्रिज का काम और ये लिपाई पोताई का काम चालू है। चालू तो है, पर जैसा चाहिए वैसा होना चाहिए ना। अभी आप देख रहे हो इतना ट्रैफिक है, ये सर्विस रोड है, ये इसका कुछ उपाय तो होना चाहिए ना। मेन रोड है, यहाँ से वड़ासा से लेके दायरे की, यहाँ से बेस्ता निकलता है, सचिन निकलता है। मेन रोड पे ही काम नहीं हो रहा है, तो किसको वोट दिए बोलो? जो काम करना वाला होगा उसको ही वोट देंगे ना, डायरेक्ट दूसरे को वोट थोड़ी देंगे। आप किसे इस बार चुनाव में जिताएंगे? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल का मतलब अपना लाइट बिल फ्री है, पानी समस्या है, बाकी जो अभी महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल पंप पे, फिर हर चीज़ तेल के डब्बे पे भाव बढ़ रहे हैं, गैस के बाटले पे भाव बढ़ रहे हैं। उसके वजह से अरविंद केजरीवाल को इस 5 साल में लाना ही ज़रूरी है। इस बार हम महिलाओं से बात करते हैं, इस बार आप किसे वोट देंगी? जो काम करवाएगा उसे ही देंगे। मतलब कि कौन आपके हिसाब से कौन काम करवा सकता है?
वो तो मेरे को नहीं पता, पर वो जो आएगा ना तो मेरे वोट से तो वो अकेले के वोट से नहीं आएगा। आप आएगा ना बेटा, हाँ सबके वोट से आएगा ना। किसे वोट देंगे इस बार? अभी कौन खड़ा है? वैसे तो 3 पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। जो आएगा बेचारे उसको दे देगा। अच्छा, इस बार आप किसे वोट देंगे? जो अच्छा काम करेंगे उनको देंगे। और गिरा बिल भेज रहे ज्यादा, हाँ ये इतना पानी रहता है गड़, ये रोड बराबर बनाया नहीं है, गरीब आता है इतना, लाइट बिल आता है इतना, तो क्या करेंगे गरीब लोग खाएंगे क्या कमाएंगे कि वो लोग को भरेंगे? हमारा कहना ऐसा है, गरीब लोग या हम लोग कमाते तो खाते, तो इतना किधर से भरेंगे? एरिया बिल भरेंगे, लाइट बिल भरेंगे, तो कम करना चाहिए। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हम तो अभी कितने साल से, मेरे को तो 30 साल के ऊपर हो गया है बेटा। अब मैं गाड़ा जाए क्या करेगा? हाँ चालू दियो। मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि मोदी सर अभी आ रहे हैं यहाँ पे अपना वड़ा प्रधान, तो यहाँ रोड की सफाई कामकाज चालू कर दिए है, रोड बनाना चालू कर दिया है, तो वैसी ही सफाई तुम पहले भी क्यों नहीं रख सकते हो? मेरे कहने का मतलब वही है। जैसे कोई मंत्री संतरी आ रहे हो तब तुम जाके एक सब काम कर रहे हो महानगर पालिका वाले, तब पहले से ऐसी चौखाई रखो तो सामने वाले को अच्छा लगे, और दुकान वाला भी साफ सफाई रखे कि उनके हिसाब से वो भाई नहीं एसएमसी वाले कामकाज बराबर कर रहे हैं तो अपन भी चौखाई रखे, तो का किसी को कोई बोलने की गरज नहीं रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर स्त्री सुरक्षा को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब पुलिस की कार्रवाई किस तरह से हो रही है? पुलिस की कार्रवाई तो ऐसा ही है, कहने का मतलब ट्रैफिक समस्या में वो लोग चलन बढ़ाने का ऐसा वैसा, सीधी 500 की 700 की रसीद फाटे। अभी आदमी 100-200 मार्केट में कमाने जाते हैं तो 500 की रसीद कहाँ से फड़वाएगा? कहने का मतलब तो मतलब इस बार आप किसे वोट देंगे और किसे लाना चाहेंगे? मैं तो अरविंद केजरीवाल को ही लाना चाहूँगा, और एक बात ज़रूर कहता हूँ कि भाजपा सरकार को झाड़ू मार के इस बार निकालना ही चाहिए। बताइए अंकल कि इस बार चुनाव में आप कौन सी पार्टी को लाना चाहते हैं? बीजेपी। क्यों? यहाँ बीजेपी आए तो ही अच्छा है। मतलब क्या अच्छाइयाँ? राज्य में बीजेपी आए तभी हम लोग सुखी रहेंगे। जैसे यहाँ पर तो काफी जैसे कि लिकर फ्री, मतलब कि शराब बंदी है, फिर भी यहाँ पे खुलेआम शराब बिकता है, तो इस पर सरकार को किस तरह के कदम लेने चाहिए इस बार? अगर को इस पे सोचना चाहिए। तो इतनी परेशानियां फिर भी मोदी बीजेपी को ही देंगे। जैसे कि अभी तो केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका दीजिए। नहीं, केजरीवाल तो ठग है, उसको नहीं देंगे। लेकिन क्यों? मतलब वो तो मौका मांग रहे ना। पंजाब में क्या किया, अच्छा, दिल्ली में क्या किया, वो तो खाली अपनी पार्टी को बढ़ा रहा है और कुछ कर नहीं पाएगा। खाली बोलने का अलग है, करने का अलग है। हम बीजेपी को ही देंगे और बीजेपी ही हमारी पार्टी है। कांग्रेस भी एक मौका? कांग्रेस को भी नहीं। क्यों? उनमें क्या मतलब? कोई उनके लीडर ही नहीं है, कोई उनमें नेता ही नहीं है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, इसलिए बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को देंगे। हाँ। तो जैसे अभी अगर आप बीजेपी लाते हैं तो आप लोग के क्या मुद्दा है कि बीजेपी इन चीज़ों पर खरे उतरे इस बार? यहाँ विकास होगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, महंगाई कम होगी। हम सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हमारी महंगाई कम करे। काका आप किससे देंगे वोट? बीजेपी। क्यों? अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। तो इस एरिया का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को जा रहा है? बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? 25 साल से। 25। काका आप? हम तो महाराष्ट्र से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये है कि सब कुछ ठीक है मोदी के राज में, पर यहाँ शराब बहुत बेलगाम बेची जाती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग मजदूरी करके आते हैं वो अपने पैसे शराब में खराब कर देते हैं। ठीक, ये तो हमने देख लिया, बेरोजगारी, महंगाई। स्त्री सुरक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, क्यों? स्त्री सुरक्षा पे भी ध्यान दे कि नहीं दे? मुद्दा है कि नहीं? स्त्री सुरक्षा तो है, सुरक्षा है, उतनी जो गड़बड़ी नहीं है और राज्यों से। स्त्री सुरक्षा है। अच्छा, तो इसी तरह से हम चौक और चौराहों तक सबसे उनकी राय पूछेंगे, आम से आम जनता की उनकी राय पूछकर, उन्हें खास समझकर हम देश के नेताओं तक लोगों की बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़, सूरत।